everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 17 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट। ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि किसी चीज़ की एक शेप हमने प्रोवाइड कराई। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिज़ाइन अगर एज अ यूज़र अगर हम देखेंगे तो डिज़ाइन हमारे लिए होगा जो हमें सामने इंटरफेस पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो डिज़ाइन होगा कि कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे प्रोपोगेट करना है आगे, और हमें क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं, तो वो सारा वो डिज़ाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेवलपर के रेस्पेक्ट में देखें तो डेवलपर के रेस्पेक्ट में डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या शेप्स उसका है, क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जिस पे हम उसे आगे कोड करके पूरा का पूरा चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, मॉड्यूल को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ये होता है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द यूज़र रिक्वायरमेंट, सबसे पहले यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनटू सम सुटेबल फॉर्म विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो अभी मैंने बात करी कि जो डेवलपर को हेल्प करता है कोडिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि जो उसको दिख रहा है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये हो गया हमारा बिल्कुल एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट जिसको हम कह सकते हैं कि दैट में रिलेट टू द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है क्या? इट अलाउज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू क्रिएट द मॉडल ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी डेवलप्ड। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? किसी भी एक सिस्टम के लिए मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, या हम सॉफ्टवेयर बोलें या प्रोडक्ट बोलें डेवलपमेंट के लिए। पहले मॉडल क्रिएट होगा, मॉडल क्रिएट होने के बाद उसमें फंक्शनैलिटी डाली जाएंगी, फंक्शनैलिटी डालने के बाद फिर सारी चीज़ों को देखा जाएगा, मॉड्यूल बनेंगे, उनको फिर दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो हमने बात किया। यहाँ पर भी हमने एक डायग्रामेटिकल फॉर्म लिया है कि एग्जैक्टली हमें एक व्यू पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है मॉड्यूलरिटी। अगर हम मॉड्यूलरिटी की बात करें तो मॉड्यूलरिटी मीन्स कि किसी एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देना। दैट इज़ ऑल अबाउट द मॉड्यूलरिटी, ठीक है। कि एक बड़े प्रोजेक्ट को हमने एज अ होल लेके चलने से अच्छा है कि हम उस एज अ होल तो लेके चल रहे हैं, बट उसको हमने अंदर उसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब उस स्मॉल पार्ट्स को अलग अलग टीम्स को एलोकेट कर दिया। तो इस तरीके से मॉड्यूलरिटी इज़ अ पार्ट दैट मस्ट इंक्लूड इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा पैटर्न। देखिए पैटर्न इज ऑल अबाउट कि देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पैटर्न व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। टेक्नोलॉजी वाइज अलग अलग हो सकते हैं, कंसेप्चुअल वाइज अलग अलग हो सकते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या पैटर्न रखना है, तो ये सारी चीज़ों को देखना है। तो वो जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो है हमारा पैटर्न, जो कि इंक्लूड हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का क्या है? आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट कि कंसेप्चुअली हम उसको किस तरीके से व्यू कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है उसको हम कंसेप्चुअली किस तरीके से व्यू कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दैट डिज़ाइन। उसका ओवरऑल फॉर्मेशन डिज़ाइन का वो आता है हमारा आर्किटेक्ट में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग इज़ अ थिंग दैट वी आर कंसीडरिंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमें हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और हमारे प्रोडक्ट से इनडायरेक्टली रिलेट करता हो, ठीक है। उन सारी चीज़ को रीफैक्टरिंग बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं सिस्टम पे, या जो हमने बताया सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो हम कह रहे हैं कि वो सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है। डायरेक्टली जो इम्पैक्ट कर सकती हैं और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या है? रिफाइनमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हमने अपने पहले या दूसरे लेक्चर में भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस बताया था, तो वहाँ पर भी ये बताया था कि देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग गैप बिटवीन द यूज़र एंड द डेवलपर, ठीक है। तो रिफाइनमेंट मीन्स कि वट एवर द रिक्वायरमेंट विच वी हैड टेकन फ्रॉम द
यूज़र या जो हमारा कस्टमर है उससे हमने जो लिया दैट नीड्स टू बी रिफाइंड इज पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग पार्ट। अगर हम डिज़ाइनिंग पार्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें पूरा रिफाइनमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन ही विजिबल होगा, पीछे की कोडिंग क्या है उससे उसको विजिबिलिटी से मतलब नहीं होता। जो सामने डिज़ाइन है, जो प्रॉपर वर्किंग है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिफाइनमेंट। लास्ट जो है, लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि टू हाइड द अननेसेसरी थिंग दैट मे नॉट रिलेट टू द यूज़र, मतलब उन चीज़ों को हाइड कर देना जो कि यूज़र के मतलब की नहीं है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कि दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट यूज़र, उसको उससे मतलब नहीं है कि इसके पीछे क्या हो रहा है या किस तरीके से वर्किंग चल रही है, उसको उसके मतलब है कि ये जो सामने हमें दिख रहा है कि ये एक वर्किंग पार्ट हमारा है, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं ये हमारे इंक्लूड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर। बाय एंड लार्ज हमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या है, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या डिज़ाइनर में हैव डिवाइडेड द थिंग इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसका एक हमने डायग्राम यहाँ पर शो किया है आपको। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर। ठीक, अब ये है व्हाट, ये है हाउ। ठीक, कि डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करने बैठेगा या जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है तो उसके मन में 2 चीज़ें हैं कि वह क्या डिज़ाइन करना है और कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट और हाउ। ठीक, अगर हम व्हाट की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल डिज़ाइन। ठीक है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल डिज़ाइन। जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन का पूरा पार्ट है दैट में रिलेट टू द कस्टमर एंड। ठीक है, कि भाई कस्टमर ही तो हमें बता रहा है कि हमें क्या बनवाना है। ठीक, तो वो कि हमें क्या बनवाना है, व्हाट वी हैव टू डेवलप। ठीक, तो दैट में रिलेट्स टू द कंसेप्चुअल डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन क्या है, टेक्निकल डिज़ाइंस क्या है या इसके लेवल्स क्या हैं, ये हम अपने आगे लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो डिज़ाइनर में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हाट एंड हाउ, 2 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट में रिलेट्स टू द कंसेप्चुअल डिज़ाइन और हाउ में रिलेट टू द टेक्निकल डिज़ाइन, कि कैसे करना है। तो दैट में हैव द टेक्निकल डिज़ाइन। अब अगर हम टेक्निकल डिज़ाइन की बात करें तो टेक्निकल डिज़ाइन में रिलेट टू द सिस्टम बिल्डर या जो डेवलपर हम कह सकते हैं या जो कोडिंग वाला पार्ट है वो जो करेगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिज़ाइनर हाउ की बात कर रहा है तो दैट में रिलेट्स टू द डेवलपर एंड या सिस्टम बिल्डर या सॉफ्टवेयर बिल्डर या प्रोडक्ट बिल्डर हम कहेंगे। और अगर हम कंसेप्चुअल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं यानी कि व्हाट की बात कर रहे हैं तो दैट में रिलेट्स टू द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इंट्रैक्शन ही मेन है, क्योंकि उसको ही पता है या उसके हिसाब से ही हमें बनाना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट द कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।